हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड फैशन चैनल। फैशन की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ क्राफ्ट का एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल फेस स्ट्रिंग आर्ट लेकर के आई हूँ कि टू टाइप्स की स्ट्रिंग आर्ट्स होती हैं कि जो एक बिल्कुल फेस के जो है स्ट्रिंग्स को लेकर के पूरे मेजरमेंट के साथ बनाई जाती है, ऑटोमेटिकली ऑल क्लैरिटी आती है। और एक आती है जो फोटोग्राफ्स को लेकर के जो बिल्कुल सिंपल लोग होते हैं जिनको लगता है हम नहीं बना सकते हैं, तो हमने उसका प्रिंट आउट निकाल करके किस तरीके से फेस स्ट्रिंग आर्ट बनाई जाती है उसको मैं आपके सामने आज दिखा रही हूँ। और अलग जो है बिल्कुल फोकस्ड 240 नेल्स लगा करके और एक फोकस्ड आर्ट बनाई जाती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ ओनली फेस वाली स्ट्रिंग आर्ट लेकर के आई हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है प्रिंट आउट निकलवाया था ब्लैक एंड वाइट, और बोर्ड के ऊपर उसके हमने पेस्ट कर दिया है। आफ्टर दैट जितने भी फेस की डिटेल्स हैं, आईज हैं, नोज है, स्पेक्स है, वेयर वेयर जहाँ जहाँ पर भी आउटलाइंस है वहाँ पर हमने जो है जो सिंपल जो नेल्स आती हैं उस नेल्स को हमने जो है चारों तरफ इस तरह से पेस्ट किए हैं। जो हम शू वाले के पास जो छोटी छोटी ब्लैक जो कलर की नेल्स होती हैं जिस पर राउंड में टिप होता है, उस पर हमने जो है वो वाली नेल्स ली हैं। और देखिए ये नेल्स हैं, और जहाँ जहाँ पर चेहरे पर, आई पर, इवन देन शर्ट टी शर्ट पे जहाँ पर जो है रिंकल्स आते हैं, जहाँ कर्व्स आता है, शेडिंग्स आती हैं, ऑल एरियाज जहाँ पर हमने दी गई हैं। और चाहे नोज़ है, ईयर्स हैं, लिप्स हैं, हर एक पर हमने जो है नेल्स को लगा दिया गया है। ये देखिए लगभग जो है हमारे नेल्स जो है चारों तरफ हर जगह लग चुके हैं। इवन देन जो हेयर लाइंस भी होती हैं, हेयर लाइंस के अंदर ये देखो लिप्स के अंदर, सेंटर लाइन के अंदर में, और जो मांग बनाई है स्पेक्स के चारों तरफ, इवन देन जो आई का जो कॉर्निया होता है उसको भी हमने सेंटर के अंदर दिया गया है। तो ये देखिए आईब्रो पर हुआ, आई जो है आई का राउंड है, इवन देन जो वाइट स्पॉट भी होता है आई के अंदर उसको भी नील से हमने हाईलाइट किया। अब बारी आती है स्टार्ट करने की। इसके लिए हमने पेन की खाली रिफिल को निकालकर उसके अंदर हमने जो है थ्रेड को डाल लिया है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ थोड़ा सा नेल रह गया था। अब इसमें रिफिल निकालने के बाद थ्रेड उसके अंदर ब्लैक कलर की रील डाल दी, और अब इसमें चारों तरफ हम जो है आउटलाइन कर रहे हैं। 1 2 3 4 छोड़ करके इस तरह से टर्न लेकर के बिल्कुल डबल शेड के अंदर आउटलाइन आएगी, ताकि जो इसकी आउटलाइन है वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाए। तो पूरे ऑल ओवर के अंदर जहाँ जहाँ पर हमने नेल्स लगाई हैं पूरे उसके ऊपर हमने जो है कंटिन्यूअसली डबल शेड की जो है 4 1 2 3 4 छोड़कर इस तरह से डबल रिपीट करते हुए चारों तरफ बॉर्डर बना दिया, और अगेन भी रिपीट करके हम इसको लेके आएंगे ताकि जो हमारी बॉर्डर है बिल्कुल डार्क कलर की हो जाए। तो इस तरह से देखिए लगभग हमारा जो है ये शुरू हो गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले हेयर्स को ले रहे हैं, ताकि हेयर ये देखो अभी भी बॉर्डर चल रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते हुए, क्योंकि इसमें जो है बनने में थोड़ा सा टफ टास्क है लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब मैं सिंपल फोकस्ड वाली बनाऊंगी जिसमें हमने विदाउट कोई भी पिक्चर लिए हुए जो नीचे बनाई है, ये देखिए हेयर्स लाइन के पर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब सेंटर के अंदर जब हम हेयर लाइन बनाएंगे तो उस जो मांग होती है सेंटर में, उसमें भी बोथ साइड में भी हम जो है डबल, ये देखिए डबल नेल्स लगाएं ताकि इसके सेंटर के अंदर अलग से डार्क शेडिंग दी जाए। जहाँ जहाँ हेयर्स में डार्क कलर है वहाँ पर हमें जो है सिर्फ थोड़ी सी ही आर्ट है, वहाँ पर किस तरीके से हमें चलाना है तो वो सारा आपको अभी डिटेल में बताऊँगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमने हेयर्स के अंदर भी बीच बीच में भी नेल्स लगाए हैं, क्योंकि जहाँ पर लाइट कलर शेड आ रहा है, जहाँ पर डार्क आ रहा है, तो हमें जो है जो इसके थ्रेड के मूवमेंट्स हैं उनको डार्कर और लाइट करना है। जिस तरह से हम पेंसिल से हम शेड चलाते हैं उस तरह से हम जो है थ्रेड को लेकर के डार्क और लाइट की शेडिंग करने के बाद इसका इफेक्ट जब फाइनल में बन के आएगा बहुत ही खूबसूरत आता है। तो हर बार हमें जो है बीच में जो है थ्रेड को जो है 2-3 टाइम्स में नोट लगानी पड़ती है, क्योंकि जब रील्स ख़त्म हो जाती हैं तो जो हमें से, अब ये देखिए पहले बिल्कुल सेंटर में आई का पार्ट बनाया जा रहा है, राउंड पहले उसकी आउटलाइन दी जा रही है, जो सेंटर का कॉर्निया है उसके चारों तरफ जो है बिल्कुल आउटलाइन दी जाएगी, और बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें बहुत ही डार्क वाइट कलर का थ्रेड मैं यूज़ करूँगी जिससे आई का अंदर का स्पॉट दिखाई दे सके। और स्पेक्स को हम जो है डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका आउटलुक भी बहुत निकल करके बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सेपरेट और डिफरेंट टेक्निक से इसको बनाने की कोशिश की। आई होप आपको ये सब इजीली और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बॉर्डर बना रहे हैं। अभी हमने आईब्रो के अंदर एक बिल्कुल प्रॉपर शेप दी है, लेकिन बाद में हम इसको जिगजैग पैटर्न में प्रॉपर उसका दे करके जैसे आईब्रो की शेड होती है वैसे देंगे। अभी इसको सिर्फ कनेक्ट किया है हमने। देखो इसमें हमने स्काई ब्लू सा लाइट कलर जो ग्रे सा कलर लिया है आई
ये देखिए दोनों डिफ्रेंशिएट इजीली हो रहे हैं। जो स्पेक्स है उसके अंदर हमने जो है ये देखो, ये देखिए कितना खूबसूरत स्पेक्स का कलर देने के बाद ग्रेइश सा बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है और उसमें ब्लैक कलर की आईज जो है निकल करके बाहर आ रही हैं। ये देखिए, दिस वन इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट। ये बच्ची हमारे साथ है जिसने बहुत ही इसको पूरा बनाया है और बहुत मेहनत की है इस बच्ची ने, और एक एक चीज़ को उसने बनाया। सिर्फ हमने इसको गाइड किया है कि बेटा इस तरह से करना है, और इसने टोटली जो है इसको पूरा का पूरा बनाया। और इसकी खुद की पिक्चर है, और जब आप इस पिक्चर के साथ में देखोगे तो आप कंपेयर करना, बिल्कुल एज इट इज़ इसी की फ़ोटो बनकर आई है। और इसके साथ साथ हमने जो फोकस्ड वाली बनाई है जिसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं ली, ये देखिए ये है इस बच्ची की ही फ़ोटोग्राफ्स है, और इसने जो है इसको पूरा बनाया। अब बारी आ रही है हमारी टी शर्ट्स की। तो टी शर्ट्स में जहाँ जहाँ पे कर्व्स हैं उसके ऊपर हम जो है शेडिंग दे रहे हैं वाइट कलर का, और जहाँ जहाँ डार्क शेड है वहाँ पर हम ग्रे कलर और ब्लैक कलर को लेकर के शेडिंग देंगे। और जैसे जैसे मूवमेंट्स हैं उस तरह से हमें टर्न देना है। इस बात को ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम पेंसिल से शेडिंग करते हैं, सिमिलर लाइक हमें थ्रेड से भी मूवमेंट जो है हमारा उसी तरीके से लेकर जाना है। तो जो पेंटिंग करता है उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही वैसे इजी टेक्निक्स है और इसको जो है इजीली क्लियर हो गया होगा। ये देखिए आफ्टर जो है बनने के बाद शेडिंग देखो कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। वाइट कलर दे करके बीच बीच में ग्रे देंगे। ये देखो स्पेक्स लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत निकल कर आ रहा है। ये देखिए जब इसका फाइनल आउटपुट आप जब इस पर ग्लास का मिरर लगने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा, और एग्जीबिशन में हमने इसको एग्जिबिट किया है, तो वो भी आपको जो है अलग से नज़र आएगा। तो बीच बीच में हमें इस तरह से डबल साइड की नॉट को लगाना है। तो ये सिर्फ हमने इसको गाइड किया है, सारा का सारा जो है इसने बहुत ही खूबसूरती से पेन लेकर के बच्ची ने बनाया है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। सिर्फ मूवमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, और जिस तरह से शेडिंग की जाती है उस तरीके से सारा का सारा इस तरह से निकल के आ रहा है। क्योंकि बहुत से स्टेप्स को देने के बाद में एक फ़ाइनल आउटपुट जब निकल कर बहुत खूबसूरत आता है तो उसका जो है बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद अब हम जो है बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे। जितना भी जिसका डार्क और लाइट का शेडिंग का बैकग्राउंड दिया गया वो भी हम इसको साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक थ्रेड है जो हम मार्केट से जो स्पूल आता है, जो स्टिचिंग में धागा यूज़ करते हैं, हमने उसी थ्रेड को लिया गया है। और रिफ़िल जो है हमने प्लेन ली थी, और जिसमें से पेन में से रिफ़िल निकाल करके उसमें हमने थ्रेड को डाल दिया है, ताकि हाथ में जो है बार बार धागा अड़ता नहीं है और ईजीली उस पर वर्क हो जाता है। सो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। देखो बैकग्राउंड में हमने डार्क शेड का और ग्रे कलर का बैकग्राउंड दिया है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। परफेक्ट ग्लास लगाने के बाद ये देखिए बिल्कुल ग्लास है, बैकग्राउंड है, एक एक फीचर्स जो है बिल्कुल निकल कर आ रहे हैं। इवन द बैकग्राउंड ग्रे और वाइट का जो है, ग्रे और ब्लैक का जो बनाया है, और वाइट टी शर्ट पे बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ब्यूटीफुल, परफेक्ट। और इसको हमने जो एग्जीबिशन, ये बच्ची का सारा एफर्ट्स है, इसके पूरे फीचर्स इससे हैं। आप दोनों को देखिए, कंपेयर करिए, बहुत ही सुंदर निकल कर आया है। और नेक्स्ट के लिए वीडियो के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमने ये देखिए इस टाइप वाली भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे विदाउट फ़ोटो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, और ये उस बच्ची का फ़ोटोग्राफ। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून विद अस मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।